हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। तो जैसा कि हमने अपनी आखिरी वीडियो में, अपनी लास्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में समझा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझा था, उसके कुछ एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था। तो आशा करता हूं कि आपको वो सारे समझ में आ गए होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उससे अगला टेंस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम आज जानेंगे और बारीकी से जानेंगे, बिल्कुल गहराई से जानेंगे। अगर आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मैं ये आपको ये वादा करता हूँ कि आप इसके बाद कभी भी कहीं और नहीं जाओगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को सीखने के लिए, क्योंकि मैं इतनी गहराई से, इतनी बारीकी से एक एक बात आपको बता दूंगा। तो चलिए करते हैं हम शुरू। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पहचान का पता होना चाहिए। पहचान कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। नंबर 1, इस टेंस का यूज ऐसे वाक्यों के लिए होता है जो पास्ट में जारी थे या चल रहे थे। यानी कि इस टेंस का यूज ऐसे वाक्यों के लिए होगा जो पास्ट में जारी थे, यानी पिछले समय में, बीते हुए समय में चल रहे थे। जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जाना था कि जो वर्तमान में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यों की बात कर रहे हैं जो पास्ट में चल रहे थे, यानी जारी थे। तो ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं। नंबर 2, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यानी वाक्य के अंत में मेन वर्ब की फॉर्म के साथ क्या आते हैं, रहा था, रही थी, रही थे और आदि शब्द आते हैं। इससे आप पहचान सकते हो कि ये एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, बस रहा था, रही थी, रहे थे पे ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि पास्ट में कोई दो कार्य साथ साथ चल रहे हों तो भी इसी टेंस का यूज़ करते हैं। यदि पास्ट में कोई दो कार्य साथ साथ चल रहे हों तो भी इसी टेंस का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर पास्ट में यानी बीते हुए समय में, पिछले समय में कोई दो कार्य एक साथ चल रहे थे, यानी एक साथ चल रहे थे दो कार्य, तो तब भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही उपयोग करते हैं। दो कार्य कैसे, तो मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे, जब मैं यह पत्र लिख रहा था तब रोहन टीवी देख रहा था। जब मैं यह पत्र लिख रहा था तब रोहन टीवी देख रहा था। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, वाइल आई वॉज राइटिंग दिस लेटर रोहन वॉज वॉचिंग टीवी। रोहन वॉज वॉचिंग टीवी, इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। यानी दो कार्य एक साथ पास्ट में अगर चल रहे थे, जारी थे, तो भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही उपयोग करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। ये तो हो गई इसकी पहचान, यानी आइडेंटिफिकेशन। अब बात करते हैं इसकी वाक्य। अब बात करते हैं इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी सकारात्मक वाक्य के बारे में, जिनमें नोट का उपयोग नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एक बार। ये देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन सी होती है, वाज और वर होती है। वाज और वर, WERE वर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें ING जोड़ना है, जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने के बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, यानी कि अन्य। ऑब्जेक्ट यानी कि अन्य। अब देख लेते हैं हम, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी है वाज और वर, वो कैसे यूज करनी है, किस सब्जेक्ट के साथ कैसे। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी ही है, शी है, इट है, किसी व्यक्ति का नाम है, कोई एक व्यक्ति है, या आई है, तो उसके साथ वाज हमें यूज करना है। यहाँ पर आई भी हमें सिंगुलर में ही लेना है, तो उसके साथ हमें वाज लगाना है। और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे यू है, दे है, वी है, दीज, दोज, कुछ भी है, तो आपको वर यूज करना है। तो प्लूरल के साथ वर यूज करना है, सिंगुलर के साथ वाज यूज करना है, सिंपल। अब इसके एग्जांपल यहाँ पर मैंने दो लिखे हुए हैं, इसको देखिए एक बार समझ लेते हैं। रोहन स्कूल जा रहा था, ये यहाँ पर मैंने लिखा है रोहन स्कूल जा रहा था। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है रोहन। सो रोहन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा रोहन, यानी एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमेशा वाज लगता है, रोहन वाज। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको ING जोड़ना है। वर्ब क्या है, जा रहा था, जाना एक वर्ब है, जाना यानी कि गो, तो गो में ING जोड़ेंगे। रोहन वाज गोइंग, रोहन वाज गोइंग, कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था, रोहन वाज गोइंग टू स्कूल।
ये एक बेसिक सा एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया है। अब देखिए अगले में बढ़ते हैं। मैं एक गीत गा रहा था, मैं एक गीत गा रहा था। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? हमारा सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई। अब क्या, अब हमें लगानी है अपनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी वाज और वर्ब में से एक। तो यहाँ पर वर्ब मत लगा देना, क्योंकि हम पहले जो है प्लूरल में लेते आए हैं, इसलिए सेकंड वाला जो था उसके साथ हम आई यूज करते थे, यू यूज करते थे, लेकिन इसमें वाज लगाना है आई के साथ। तो सब रूल के अकॉर्डिंग आई वाज। अब क्रिया क्या हो रही है? वर्ब क्या है? गा रहा था। गाना यानी कि सिंग। सिंग में आईएनजी जोड़ेंगे। आई वॉज सिंगिंग। क्या गा रहा था? एक गीत गा रहा था। एक गीत यानी अ सॉन्ग। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये तो हो गया नॉर्मल सेंटेंस। अब एक इस तरह का सेंटेंस होता है, यदि पास्ट में कोई दो कार्य साथ साथ चल रहे हो तो भी इसी टेंस का यूज करते हैं। उसका भी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है। जब मैं यह पाठ लिख रहा था, रोहन टीवी देख रहा था। जब मैं यह पाठ लिख रहा था, रोहन टीवी देख रहा था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देकर समझाया था, वो भी कुछ इससे ही मिलता जुलता था, तो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। वाइल का मतलब होता है जब। जब वाइल आई, कौन यहाँ पर सब्जेक्ट है? यहाँ पर फर्स्ट ये मैं। वाइल आई वाज, आई के साथ वाज लगेगा। क्या कर रहा था? लिख रहा था। लिखना यानी कि वर्ब होती है, लिखना यानी राइट। राइट में आई जोड़ेंगे। वाइल आई वाज राइटिंग, TING। वाइल आई वाज राइटिंग क्या? यह पाठ। दिस लेसन कोमा लगाते हैं जब हम कभी भी एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर दो पार्ट्स है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो हमें हमेशा कोमा लगाना है। व्हाइल आई वाज राइटिंग दिस लेसन, रोहन क्या कर रहा था? रोहन टीवी देख रहा था। तो रोहन, हमारा रोहन जो है वो भी एक वचन है। रोहन वाज, यहाँ पे लिख देता हूँ वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग टीवी। While I was writing this lesson, रोहन was watching TV। क्योंकि रोहन टीवी देख रहा था, देखने की होती है वॉच, वॉच में ING जोड़ते हैं, रोहन एक वचन है इसलिए इसके साथ वाज लगेगा। रोहन was watching TV। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप इस तरह से बना सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस की ओर, जो है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य आप जानते ही हो, जिनमें नहीं आता है यानी नोट का उपयोग होता है। तो इसकी जल्दी से एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले अपना सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज और वर है, वाज और वर आएगा। उसके बाद आता है नोट, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव वाक्य के लिए नोट लगता है। नोट लगता है दोस्तों वाज और वर के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, सेम ऐसे ही, प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इसी तरीके से, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगता है। तो ये है इसकी पूरी स्ट्रक्चर। अब इसके भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। रोहन स्कूल नहीं जा रहा था, यहाँ पर बना लेते हैं इसकी। रोहन स्कूल नहीं जा रहा था, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है रोहन। रोहन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है। रोहन वाज। अब अपने रूल के अकॉर्डिंग नोट लगाएंगे। रोहन वाज नॉट क्या? नहीं जा रहा था। जाना यानी गोइंग, GOING। गो होती है, गो में ING जोड़ेंगे। रोहन वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। रोहन वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। आप यहाँ पर रूल देख सकते हैं, रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल आप मिलाकर देख सकते हैं, सही है या गलत, बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की ओर। दूसरा सेंटेंस, वे हंस नहीं रहे थे। वे हंस नहीं रहे थे, हमारा सब्जेक्ट है वे यानी कि दे। वे से संबंधित बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताता रहता हूँ। वे, अब दे है यानी वे है, तो वे कितना है? बहुवचन यानी एक से ज्यादा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर लगता है। दे वर। अब दे वर क्या कर रहे थे? हंस नहीं रहे थे, यानी यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं आया, तो दे वर नोट क्या? हंसने को बोलते हैं लाफ। तो लाफ में ING जोड़ेंगे, LAUGHING।
दे वर नॉट लाफिंग, दे वर नॉट लाफिंग, ये हो गया फिनिश। दे वर नॉट लाफिंग, वे हंस नहीं रहे थे। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है दोस्तों। हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सबसे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं बनाने के लिए। अगर आप ध्यान से उनको फोकस बिल्कुल गहराई से एक बार में समझ लो, दूसरी बार आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें हमारे हो गए अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हमारे रह गए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो मैं अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको समझा देता हूं जल्दी से। तो बोर्ड पर मैंने कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी लिख लिए हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सवाल किया होता है या जिनका सेंटेंस क्या से शुरू होता है या फिर कब, क्यों, कैसे, इस तरह का कोई सवाल किया होता है। इसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में हम इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो इसका क्या रूल है समझ लेते हैं हम जल्दी से। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी अपने WH फैमिली के मेंबर, वाई, व्हेन, वेयर, हु, इस तरह के कोई से भी मेंबर हम यहाँ पर WH फैमिली में लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई सवाल किया गया है तो आपको WH फैमिली का लिखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज और वर लगते हैं। उसके बाद हम लेते हैं अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लेते हैं नोट। नोट तब लेते हैं अगर आया है, अगर नहीं आया है तो नहीं लेते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। सब कुछ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही है, बस इसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है और अगर क्वेश्चन वर्ड होता है यानी कोई WH फैमिली का मेंबर होता है, कब, क्यों, कैसे करके कोई सवाल किया होता है तो वो सबसे शुरू में आ जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल मैंने इसके लिख लिए हैं, देख समझ लेते हैं इनको क्या किस तरीके से बनेंगे। वे क्यों हंस रहे थे, सबसे पहले इसको बनाते हैं हम नंबर 1 को। वे क्यों हंस रहे थे, तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वे यानी कि दे, यानी एक वचन नहीं है, बहुवचन है। इसका मतलब ये है कि हम इसके साथ वर यूज करेंगे। सो सबसे पहले इसके साथ वर यूज करेंगे, लेकिन हमें एक बात देखनी चाहिए कि यहाँ पर क्यों भी आया है। क्यों का मतलब WH फैमिली का मेंबर है, इसका मतलब ये सबसे पहले आया। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, WHY, सो वाई। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, दे है तो दे के साथ वर लगता है, तो वाई वर, वाई वर। बिल्कुल गहराई से समझाऊंगा दोस्तों, वाई वर। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट यानी कि दे, वाई वर दे। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा हंस, हंसना। तो हंसने को बोलते हैं हम लाफ, LAUGH, लाफ। उसमें हम ING जोड़ देंगे, वाई वर दे लाफिंग। और बचा क्या? क्वेश्चन मार्क। वाई वर दे लाफिंग, ये एक सवाल है। तो ये तो हो गया पहला सेंटेंस। चलिए दूसरे सेंटेंस को समझ लेते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? क्या वह नहीं नाच रहा था, क्या वह नहीं नाच रहा था। तो यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है कि वह एक व्यक्ति है और वह एक वचन है। वह एक वचन के हिसाब से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। लेकिन ये वाक्य क्यों से, मतलब कब, क्यों, कैसे, यानी WH फैमिली से शुरू ना होकर के क्या से शुरू हो रहा है, तो हम इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे, सीधा हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज या वर होती है। हमें पता चल गया है कि वह एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर वाज लगाएंगे, वाज। अब एक बात नहीं से हमें पता चल रही है कि एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, यानी इसमें नेगेटिविटी भी आई हुई है, नहीं का भी उपयोग हुआ है। सो हम इसमें नोट भी लगाएंगे, वाज ही नोट। वाज हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, उसके बाद सब्जेक्ट ही हो गया हमारा, उसके बाद नोट हो गया। अब क्या? नाच यानी डांस, और डांस में ING जोड़ेंगे, वाज ही नोट डांसिंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वाज ही नॉट डांसिंग। तो ये सेकंड जो सेंटेंस हमारा वो इस तरह से बनेगा। इस तरह का कोई भी वाक्य अगर आपके सामने आता है तो आपको इसी तरह से बनाना है। अब देख लेते हैं अपने थर्ड यानी लास्ट सेंटेंस की ओर। क्या रोहन रो रहा था, ये भी क्या से शुरू हो रहा है? क्या रोहन रो रहा था। इसको कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले क्या से शुरू हो रहा है, यानी हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज और वर्ब में से कौन सी लगेगी? रोहन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। तो वाज लगाते हैं दोस्तों, वाज। हमारा सब्जेक्ट कौन है? रोहन है, रोहन। अब क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है रोना। रोने को बोलते हैं वीप, WEEP, वीप। अब वीप में हम ING जोड़ेंगे क्योंकि हमें पता है रूल के अकॉर्डिंग हमें मेन वर्ब में ING जोड़ना है। वाज रोहन वीपिंग,
वीप में आईएनजी जोड़ दिया दोस्तों, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कभी भी मत लगाना भूलिए, क्योंकि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्वेश्चन मार्क बहुत ही अहम होता है। इसी से, इस क्वेश्चन मार्क से ही पता चल जाता है कि आपसे एक सवाल पूछा गया है या आपने किसी से एक सवाल किया है। तो ये था हमारा वाज रोहन वीपिंग। तो ये कुछ पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से आपको एक एक पॉइंट, एक एक शब्द ध्यान से समझाया है, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये एग्जाम्पल इनफ नहीं है, मैं जानता हूँ, ये 2 या 3 एग्जाम्पल हैं, तो मैं इसके और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ आपको अपनी अगली वीडियो में मिलूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।